है लक्ष्मी माता। जो भी आपकी इस वीडियो को लाइक करे, आप उसके घर में स्थायी रूप से अपना वास बना लेना और उसे कभी भी धन धान्य की कमी मत होने देना। दोस्तों, अगर आप एक महिला है और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं, तो आप जरा ये बताइए कि जब भी आप अपने बालों को बनाती हैं, तो बाल बनाने के बाद जो आपके बाल टूटते हैं, आखिर आप उनका क्या करती है? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देती, या फिर कचरे के डब्बे में तो नहीं डाल देती है? अगर आप भी ये गलती करती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे ही आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से ग्रसित हो सकते हैं। कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती है, कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती। क्या आपके घर में भी हमेशा क्लेश होता रहता है? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती है और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही है? क्योंकि दोस्तों, अपने हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा विधान है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, तो उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही बना रहता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इन सभी का जवाब जानने के लिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म शास्त्र में जो समुद्र शास्त्र नाम की एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है, जिसमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी रूप माना जाता है और ये भी बताया गया है कि महिलाओं के कौन से कार्य से न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, बल्कि उन्हें माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, तो उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर सकती है। इसके अलावा समुद्र शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती है जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाएं ये भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए, और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती है, तो ये उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना किया जाता है। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी के दिन भी महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित ही होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिसकी वजह से ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और ये न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बालों को धोती है, तो ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, जिससे उन्हें कई तरह के संबंधित परेशानियां होती है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, तो ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती है, तो ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। इसके विपरीत बुधवार को बाल धोना आपके धन, संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि भी होने लगती है, और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, ये ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंग बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ
शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का ही दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ फेंकने से बचे। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो जाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को ना फेंके और किसी के पैरों में ना आने दे, और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़े। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं, और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती है या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती है। महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहां पर फेंक देती है और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक या फिर किसी नकारात्मक शक्ति या किसी जलने वाले इंसान के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, बालों के जरिए भी बुरी शक्ति या अलाय बलाय आपके ऊपर हेवी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, तो महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरा में फेंके या फिर यहाँ वहां पे फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में शास्त्रों के द्वारा बताए ये उपाय आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे, और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।